Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 6 chapter number 3 playing with numbers introduction of exercise 3.1. जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम उनके इंट्रोडक्शन पार्ट को भी साथ के साथ कवर करते जाएंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 3.1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है. तो इस टॉपिक को करने से पहले इसका हम डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फैक्टर्स और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीपल्स. मैंने एक नंबर लिया 6 के हम लिखेंगे फैक्टर्स भी और मल्टीपल्स भी, ठीक है. तो देखो फैक्टर्स का मीनिंग जो है सिंपल मैं आपको पहले हिंदी में समझा देती हूँ. फैक्टर्स का मतलब होता है कि जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो किस किस टेबल में आता है. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6 जो है नंबर ये किस किस टेबल में आता है, ये किस किस टेबल में आता है, ठीक है. टेबल में आता है इसका मतलब ये है. अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1 के टेबल में आता है 1 into 6 is 6. आपको साथ के साथ इसके फैक्टर्स भी लिखते जाना. देखिए फैक्टर्स कैसे लिखेंगे. 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में कहाँ पे आ रहा है 1 into 6. तो 1 और जो 6 है ये क्या है इसके फैक्टर्स हैं, 1 भी है और 6 भी है फैक्टर्स. नेक्स्ट हम करेंगे 2 के टेबल में आता है, यस 2 into 3 is 6. तो 2 into 3 is 6. तो 2 भी आएगा यहाँ पे और 3 भी आएगा यहाँ पे कॉमा 3. 2 भी आएगा 3 भी आएगा, 2 भी है 3 भी है, इसका क्या है फैक्टर्स है. नेक्स्ट टेबल हम लिखेंगे 3 के टेबल में आता है 6, यस. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है 3 into 2 is 6. अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 फिर लिखूंगी 2, बट आप यहाँ पे नोटिस करिए यहाँ पे ऑलरेडी 3 भी है और 2 भी है, इसलिए हम दोबारा से 3 और 2 को नहीं लिखेंगे. जो नंबर यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उस नंबर को हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है. उसके बाद मैंने चेक किया क्या 4 के टेबल में 6 आता है, नो. क्या 5 के टेबल में 6 आता है, नो. क्या 6 के टेबल में 6 आता है, यस. 6 into 1 is 6. तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 into 1 is 6. अब ये बने इसके यही बने ना. तो 6 जो है यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 1, 6, 2 and 3. इसका मतलब क्या है, फैक्टर्स का मतलब है कि 1 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, ठीक है. अब नेक्स्ट मल्टीपल का मतलब क्या होता है. मल्टीपल का मतलब मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ कि जिस नंबर के आपको मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना है 6 का, 6 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं तो उसका हमने सिंपल क्या लिख देना है टेबल. जो टेबल में नंबर्स आएंगे, जो 6 के टेबल में नंबर्स आएंगे वही क्या है मल्टीपल्स ऑफ 6. तो 6 के टेबल में 6 into 1 is 6, 12, ठीक है, 18, 24 अप टू 60, 6 into 10 is 60, 11, 66, ठीक है. तो ऐसे करते करते जितने भी नंबर्स आते हैं 6 के टेबल में वो क्या है वो होंगे मल्टीपल ऑफ 6. क्लियर है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. हमने लिया सपोज एग्जांपल ली हमने 15 की लेते हैं एग्जांपल, ठीक है. 15 की हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे 15 ले लेते हैं. 15 देखिए 15 1 से स्टार्ट, हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 into 15 is 15, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 भी लिख लिया नंबर और मैं क्या लिखूंगी साथ में ये वाला भी 15 भी. उसके बाद 2 के टेबल में 15 आते हैं, नो. 3 के टेबल में आते हैं, यस. 3 into 5 is 15. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 3, 5. आपने साथ के साथ चेक भी करना है कि क्या ये जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए. अब 4 के टेबल में 15 आता है, नो. 5 के टेबल में 15 आता है, यस. 5 into 3 is 15. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5 into 3 is 15. बट जब आप यहाँ पे 5 लिखोगे 5 यहाँ पे ऑलरेडी है, 3 भी है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है. उसके 6 के टेबल में 15 नहीं आता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं आता है, 13, 14, 15 के टेबल में आता है. 15 into 1 is
15। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो ऑलरेडी 15 भी है, 1 भी है, तो 15 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए? 1, 15, 3 एंड 5। फैक्टर्स तो क्लियर हो गए होंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि 15 जो है किस किस के टेबल में आता है, वही क्या होंगे? फैक्टर्स। ठीक है, किसके? 15 के या किसी भी नंबर के। नेक्स्ट क्या है? मल्टीपल निकालेंगे 15 का अगर हम, तो 15 का हमें सिंपल क्या करना है? टेबल लिख देना है। तो 15 इंटू 1 इज 15, 30, 45, ठीक है, 60, ऐसे जो है जितने भी नंबर्स आएंगे 15 के टेबल में वो क्या होंगे? वो होंगे मल्टीपल्स ऑफ 15। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आता है कि अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे 15 के, क्या हम 15 तक टेबल रीड करेंगे कि हाँ काउंट करते रहेंगे कि पहले हम 1 का टेबल चेक करेंगे, फिर हम 2 का टेबल चेक करेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, अप टू 15? ऐसे नहीं करना है। आपने क्या करना है? देखिए सपोज जैसे मैंने पहले लिया था 6, हमने 6 लिया था ना, तो हमने क्या करना है? 6/2। 6/2 जब आप डिवाइड करोगे, आपने डिवाइड किया है इसको, तो आपका आंसर आ गया 3। आपने क्या करना है? 3 तक ही टेबल को चेक करना है। पहले 1 का टेबल चेक करोगे, फिर 2 का करोगे, फिर 3 का करोगे। 4, 5, 6 का टेबल नहीं करना है चेक, क्योंकि ऑलरेडी 3 इंटू 2 इज 6 और 1 के टेबल में भी 6 आता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे, 3 तक कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि 15 का तो हम डिवाइड कर ही नहीं पाते 2 के साथ, तो हम वो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 15 को अगर हम चेक करें, 15 आता है तो डिवाइड बाय 2, इसका आप डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। आपने क्या करना है? पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट के आगे क्या है? 7 है, तो आपने इट मीन 7 के टेबल तक ही चेक करना है कि क्या 7 के टेबल तक क्या आते, 15 आते हैं कि नहीं आते। उसके बाद आपने नहीं चेक करना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक नहीं चेक करना है, क्योंकि 15 अगर आप बोल रहे हो कि 15 के टेबल में तो मैम आता है, ये देखो 15 इंटू 1 इज 15, तो बच्चे आपने यहाँ पे चेक करा होगा 1 इंटू 15, ये ऑलरेडी फैक्टर्स यहाँ पे आ चुके थे, ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं? ये यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये हमें चेक करने की, दोबारा यहाँ तक चेक करने की क्या है? जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।